बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। यूपी में 2027 में चुनाव हैं और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले ये जो बीजेपी की नई टीम है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ वेद हैं। वेद, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण हैं जो लिस्ट आई है? नहीं, देखिए, जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से लेकर अटकलें थी कि अभी आएगी टीम, कभी आएगी। अभी जी। कई सारी चीजें थी, कई चुनाव भी बीते, बंगाल चुनाव भी बीत गया, उसके बाद फिर संसद सत्र हुआ। अभी जो पुरानी से पहले आ हाँ, जाएगी। और लेकिन आई नहीं, लेकिन देर सवेर। और ये तमाम आ रही थी कि पूरे देश के नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो आके गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या नितिन नवीन से आके मिल भी रहे थे, या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री छोटे BL संतोष। तो ऐसी अटकलें थी और ऐसी कल से ही अटकलें लग रही थी कि आज टीम का ऐलान हो सकता है। लेकिन आज दोपहर में टीम का ऐलान हो गया है और इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी। इसमें स्मृति ईरानी को शामिल किया गया है, जो कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद एक तरह से सियासी तौर से उतनी एक्टिव नहीं एक्टिव नहीं थी जी। काफी वसुंधरा राजे जो काफी मुखर रही हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री रही है वहाँ की, उनको शामिल किया गया। इसी तरह कई नाम हैं जो इसमें शामिल राष्ट्रीय हुए। उपाध्यक्ष जी, आप सही कह रहे हैं। वसुंधरा राजे हैं, तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड से, राम माधव हैं दिल्ली से। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर हैं। जिस तरीके से बीजेपी में एक कद मुख्तार अब्बास नकवी का हुआ करता था, आप कह सकते हैं कि MLC उत्तर प्रदेश से आते हैं तारिक मंसूर, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे हैं तारिक मंसूर। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बहुत अहम नाम। विनोद तावड़े पर एक्टिव रहे हैं पहले भी। विनोद तावड़े हो गए या सुनील, उनके बाद देखिए सुनील बंसल का नाम है। तो सुनील बंसल और ये लोग, मतलब ये संगठन के बड़े नाम माने जाते हैं। चुनाव जिताना और कैसे बंगाल में जो जीत हुई, इसमें कहा जाता है कि सुनील बंसल ने बहुत पहले से ही तैयारी कर दी थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब एक कुछ लोग तो वही हैं जो पार्टी के लिए वो काम करते रहे, कुछ नए चेहरे हैं जो अभी जो किसी भूमिका में नहीं थे। कई लोग चुनाव, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि बहुत किसी बड़ी भूमिका में नहीं थी, मुख्यमंत्री थी नहीं, पहले थी वो, लेकिन जब से कई बार नाराजगी भी जताती थी वो। एक तरह से कहा जाए तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जी, वसुंधरा राजे कह सकते हैं आप। वो इसके बाद स्मृति ईरानी जो है, वैसी भी खबरें हैं, अभी हम देख रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें से कई लोग राज्यसभा में भी जा सकते हैं। जैसे कि स्मृति ईरानी है, वो लंबे समय से, मतलब 24 में हार के बाद वो संसद का सदस्य नहीं है, तो वो जा सकती हैं। इसके अलावा और नितिन नवीन की एक देखेंगे तो एक युवा टीम है, इसमें कई लोग हैं जो कि अगले 15-20 साल तक राजनीति में एक्टिव रहेंगे। इसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर जो है वो आप सही कह रहे हैं कि अगले 20 से 25 साल तक राजनीति में जो है एक्टिव। देखिए, इसमें रेखा वर्मा को रखा गया है यूपी से, डी पुरंदेश्वरी हैं आंध्र प्रदेश से, और लाल सिंह आर्या मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से कई सारी नाम है। हरीश द्विवेदी जो कि पूर्वांचल के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। अब वो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से कि वो राजस्थान में खासा एक्टिव रहे हैं। राजस्थान में वो खासा एक्टिव रहे हैं, तो उनके नाम की अटकलें पहले से थी। हरीश द्विवेदी को शामिल किया जा सकता है और हरीश द्विवेदी को शामिल किया गया है। और एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि हरीश द्विवेदी अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इसमें वे जो है हर राज्य का प्रतिनिधित्व उसका ख्याल रखा गया है कहीं ना कहीं, और जातिगत समीकरण उसका भी जो है वो पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। इसको आप 2027 यूपी इलेक्शन से किस तरह से जोड़कर देखते हैं? नहीं, यूपी इलेक्शन से देखिए कि एक उनको एक नया कुछ कई युवा, मतलब जो अभी राजनीति में युवा हैं, हालांकि राजनीति में तो 50-60 साल के लोग भी युवा कहे जाते हैं जी, तो शामिल किया गया है ऐसे। और यूपी चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ये सब बड़े चुनाव हैं। और बीजेपी पंजाब में इस बार मौका देख रही है। यूपी में जो है कि इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने चौंकाया है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी पे पूरा फोकस है। बीजेपी का यूपी पर पूरा फोकस रहेगा, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो ओबीसी हो या ब्राह्मण चेहरा हो या अन्य चेहरे भी शामिल किए गए हैं। और इसमें कई लोगों की देखेंगे तो छुट्टी भी हुई है। इसमें एक प्रदीप भंडारी भी हैं। दिल्ली से कई नाम दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जो हमको उपाध्यक्ष के तौर पर भी इसमें एक नया नाम हमको जो है दिखाई दे रहा है। दिल्ली से जो है राम माधव तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो है नीचे अगर हम देखें तो दिल्ली से हमको एक और नाम भी नज़र आ रहा है, और वो है BL संतोष भी हैं इसके अलावा। और अगर अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें बीजेपी के, तो कुंवर बासित अली जो हैं बीजेपी में लंबे वक्त से एक्टिव रहे हैं। संगठन में जो है अल्पसंख्यकों को जोड़ने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, और उसको वो बखूबी करता दिखाई भी दे रहे हैं। यही वजह है कि उनको जो है वो ये अहम जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक मोर्चे की। कुंवर बासित अली जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। तो सर, पंजाब से एक नाम चौंकाने वाला है, सरदार मनप्रीत सिंह बादल। जी। और पंजाब में चुनाव है, बीजेपी के साथ ही पंजाब में भी चुनाव होने हैं, तो इसका भी खासा
और कहा जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी कुछ चौंकाने वाला कर सकती है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में किया। जी जी भले ही जी वो जी। दिखाई ना दे रहा हो वैसे, लेकिन रूट्स पर जो है वहां पर जिस तरीके से जमीनी तैयारी बीजेपी और की है। राजस्थान से देखिए डॉक्टर सतीश पूनिया को शामिल किया गया है, जी जो कि एक बड़ा नाम है, जो काफी मतलब कई चुनावों में बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। तो बीजेपी ने एक तरफ पूरा मिला जुला के एक मतलब अनुभवी और युवाओं की युवा टीम एक बनाई है, जैसे जी कि इसमें भविष्य की भी झलक दिख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के नितिन नवीन अभी युवा हैं, बिल्कुल आप सही उसी कह तरह रहे की टीम बनाने की कोशिश की गई है। हैं जी। और इसमें एक नाम पंजाब से तरुण चुग का भी है। जी, हालांकि वो जुड़े रहे हैं पार्टी से लंबे समय से हैं, अभी जी भी वो बीजेपी में ही है। अक्सर हम सुनते रहते हैं, पंजाब में वो खासे एक्टिव रहे हैं। और तो अनिल बलूनी उत्तराखंड से नाम है, वो मीडिया संयोजक में। बाकी जी जी, तो कहा जाए तो वेद, जिस तरीके से ये पूरी लिस्ट आई है और जो नाम इसमें हमें नजर आ रहे हैं, अब नितिन नवीन कहा जाए कि वो खुलकर नितिन नवीन को अब बैटिंग ये कर रहे पूरी हैं। पूरी टीम मिली है उनको। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन अभी भी जी वो पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। हाँ अब उनको एक टीम दी गई है। अब उस टीम के जरिए उनको जो आने वाले चुनाव हैं, जो बीजेपी एक कहते हैं कि चुनाव के विजय रथ पे सवार है, तो बीजेपी को नितिन नवीन की अगुवाई में ये सारी जो टीम बनाई गई है, वो चुनाव में जीतने या विपक्ष अब को। उनके कंधों पर हाँ फुल जी, फ्लेज जिम्मेदारी फुल है। प्रेस किस जिम्मेदारी है, तरीके से, लेकिन किस तारतम्यता से वो जो है वो समीकरण के साथ आगे बढ़ेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी निगाह जो है आगे भी बनी रहेगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।